नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भारत की राजनीति में उफान आ गया है। एक बार फिर सवालों के घेरे में है मोदी सरकार, क्योंकि इस बार सवाल सीधे उठ रहे हैं कि सेबी, जो कि एक नियामक एजेंसी है, उन हजारों करोड़ों निवेशकों की जिनकी हाड़ तोड़ की कमाई शेयर मार्केट पे लगी है, उनके लिए भी खतरा हो रहा है। राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी कह रही है कि ये भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश है, जबकि विपक्षी दल इस पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। बात वहीं आ रही है कि कैसा लोकतंत्र है जिस पर बार बार आम आदमी, आम निवेशक पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हम आपको इसका समाधान बताएंगे कि क्या लोकतंत्र में बहुमत क्यों नहीं सफल हो रहा है आम व्यक्ति के जीवन में सुधार करने की, क्यों बार बार उन पर कुठाराघात होता है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बाईं तरफ ब्रिजेश यादव हैं, जो कि जाने माने वकील हैं, और मेरे दाईं तरफ विकास श्रीवास्तव हैं, जो कि सत्य बहुमत की राजनीति की गहरी समझ रखते हैं और सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हैं। और मेरे दूसरी तरफ रजत तिवारी हैं, जो कि सत्य बहुमत की राजनीति से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सवाल ब्रिजेश जी से। ब्रिजेश जी, एक बार जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, सीधे सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बुश पर निशाना लगा है, वो संदेह के घेरे में है। आपके दर्शकों को नमस्कार। जो चर्चा हो रहा है आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे, आपने बताया कि सेबी जो है एक नियामक एजेंसी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरे देश की वित्तीय प्रणाली की मेन हेड कंट्रोल एजेंसी है, और इतनी बड़ी एजेंसी पे अगर कोई भी रिपोर्ट, चाहे वो अगर ऑथेंटिक हो ना हो, वो बाद का इशू है, अगर उस पर सवाल खड़ी करती है तो सबसे पहले ये जिम्मेदारी बनती है सेबी की और सरकार की, जो सेबी को ऊपर नज़र रखती है, कि उस रिपोर्ट की जांच की जाए और उस रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं उस दावों की सत्यता की जांच की जाए। अगर जांच करने का पैमाना सरकार का ये है कि बस जनता में बोल दो कि ये भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास है, तो ये सीधा सीधा दिखाता है कि भारत सरकार चाहती ही नहीं है कि उस आरोपों पे जो सेबी के जो हेड है, सेबी के हेड ने जो गलत किया, जो गड़बड़ किया, उस पर कोई जांच हो। और इसके जांच के लिए जो भारतीय लोकतंत्र में, जो अभी लोकतंत्र की चर्चा कर रहे हैं, जो भी व्यवस्था बनाई है, हालांकि ऐसी व्यवस्था नाम कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में एक है जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की गठन करने की मांग की जाती है, और वो जेपीसी जाँच की जो है प्रक्रिया शुरू करती है। तो भारत सरकार इस मांग से पीछे नहीं हट सकती, और अगर पीछे हटती है तो ये जनता के बीच एक संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार सच में जो शक के दायरा है, शक का घेरा है, उसके अंदर है, और भारत सरकार की गड़बड़ी जो है सामने सामने जनता के बीच उजागर है। ये एक बड़ा सवाल कहा है कि भारत सरकार पर अब गेंद उसके पाले में है, क्योंकि जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है क्योंकि बार बार क्यों इस तरह के मामले सामने आते हैं, और हमने देखा भी है कि सरकार किस तरह से इस पूरे मामले पर अपनी तरह से बात करती है। विकास जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सेबी जो है उस पर करोड़ों ऐसे निवेशकों का, जिनकी मेहनत की कमाई लगी हुई है, शेयर मार्केट पर इसका बड़ा संकट आ रहा है, भरोसा करे तो किस पर करे? क्या यही हमारा लोकतंत्र है कि जो आम जनमानस को भरोसा नहीं दे सकता? जी धन्यवाद नरेश जी आपका। बिल्कुल एक ज्वलंत मुद्दा भी ये है फिलहाल, जिस पे राहुल गांधी ने एक सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया है कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसको लेकर के सेबी की जांच मतलब क्यों नहीं हो रही है। भले ही वो जांच में नतीजा कुछ भी है, वो एक अलग विषय है। वो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट सही दी है या गलत दी है, लेकिन जब सवाल उठ रहे हैं और एक लोकतांत्रिक देश में एक एलओपी
जो कि एक आज मजबूत स्थिति में एलओपी है, उसको भी वोट अच्छे खासे मिले हैं। एक करीब मैं समझता हूँ कि जो आज 240 के आसपास उनके पास भी सांसद हैं, तो अगर उसका एलओपी अगर ये बात उठा रहा है तो ये सवाल हल्का नहीं है। और ये जो उसके ऊपर आरोप लगा है उस पर सरकार को जरूर कहीं ना कहीं संज्ञान में लेते हुए जो जेपीसी की मांग कर रही है उसको स्वीकार करना चाहिए, ना कि ठुकराना चाहिए। कम से कम जो एक जनादेश जो होता है ना, जो जनादेश मिला है, तो वो जनादेश का अपमान नहीं होगा। तो लोकतंत्र में ना, जो आप कह रहे थे कि लोकतंत्र में बहुमत की बात, तो बिल्कुल ये बात है। अगर बहुमत से सरकार बनेगी तो वो सरकार लोकतंत्र उस बहुमत का अपमान नहीं करेगी, क्योंकि ये एक आपने कहा कि एक साधारण लोगों के हार्ड अर्न मनी उसमें लगे हुए, और जिस तरीके से घपलेबाजी का एक पूरी तरीके से किसी खास व्यक्ति को प्रॉफिट पहुंचाया गया उसमें, तो वो कहीं ना कहीं बेईमानी है। और जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जब मैं पहले भी उन्होंने एक अंदेशा लगाया है कि देखिए मेरे पास ईडी आएगा और उनके मतलब इस बात का एक है कि मतलब वो आ सकते हैं हमारे को, और वो साफ दिखता नज़र आ रहा है। तो लोकतंत्र में सरकार ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि अगर कोई जायज़ सवाल भी उठा रहे हो तो आप उसको उसके ऊपर आप सीबी लगा दोगे, ईडी लगा दोगे, उसको जेल भेज दोगे। तो ये तो आप कहीं ना कहीं एक पूरी व्यवस्था का मतलब ये ठीक नहीं है व्यवस्था। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं रजत आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अभी ये जो बात कही गई है, और अभी विकास जी कह रहे थे कि 240 सांसद हैं इंडिया गठबंधन जो विपक्ष हैं, जिसके प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। तर्क ये दिया जा रहा है कि उनके पास भी एक बहुत बड़ा मतदाताओं ने उनको वोट दिया है। इसको अगर हम सत्य बहुमत, यही बात कहती है कि सांसदों के बहुमत से सरकार बने। अगर सरकार ऐसे बने तो ऐसी घटनाएं, ऐसे सनसनीखेज खुलासे जो आम आदमी के हितों पर कुठाराघात करते हैं वो नहीं होते। बिल्कुल सर, अभी जैसे अगर सांसदों के बहुमत से जो सरकारें अभी बन रही हैं, तो जो हमारे देश में जो शासन कर रहे हैं उनको अपने सांसदों से ही मतलब है। अब उनके सांसद उनके पास रहेंगे तो जनता जो है कुछ नहीं कर पाएगी, जनता बेबस और लाचार हो जाएगी। उसकी जगह अगर जनता के बहुमत से, जनता के वोटों के बहुमत से सरकारें बनेंगी तो मजबूरी में ही सही, लेकिन जो भी शासन जो कर रहा है उसको जो है जनता के मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी जो भी समझ लीजिए, अगर सर क्योंकि सांसद उनके साथ हैं, मतलब जो भी अभी जो वर्तमान में जो बहुमत का आंकड़ा बना रखा है सांसदों के बहुमत के आधार पे, अगर जो है सरकार कुछ नहीं करती है, इस सब चीज़ों को इग्नोर कर देती है, समझ लो जेपीसी वगैरह अगर नहीं लाती है, तो जनता क्या कर लेगी बताइए? कुछ कर सकती है? उसके पास कोई पावर नहीं है। बहुत बड़ा सवाल कहा है कि जनता क्या कर सकती है। जनता वोट देती है, लेकिन वोट जो देती है वो हमारी व्यवस्था बहुमत की, उसके कारण उसके जो वोट है उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। चुनती तो सांसद हैं, लेकिन सांसद फिर उसी खेमे में दूसरे पूंजीपतियों के हित में लग जाते हैं। ब्रिजेश जी, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। ये इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं, समाधान के रूप में सत्य बहुमत है। कैसे आप सत्य बहुमत की राजनीति को प्रतिष्ठित करके, उसको स्थापित करके ऐसे मामलों से बचा जा सकता है? नरेश जी, सबसे बड़ी बात अभी ये कही गई कि जो जनता है, अगर सरकार नहीं बात मानती है जेपीसी की, तो जनता क्या कर ले, कि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत अच्छे सवाल है ये। भारत सरकार 272 से ज़्यादा सांसदों के दम पे चल रही है। विपक्ष की जो है 240 सांसदों के साथ वही उसी पार्लियामेंट में है। 240 सांसदों में 240 सांसद जो चाहते हैं कि जेपीसी की मांग हो। जेपीसी की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन सांसदों को ये लग रहा है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खुलासा हुआ है उसके तहत भारत की संपत्ति पे एकाधिकार एक ग्रुप का होने जा रहा है, अडानी ग्रुप का। और अडानी ग्रुप को सहायता, अडानी के भाई परिवार को हेल्प करने के लिए भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं वो सहयोग कर रही हैं, जैसे जिस पे सेबी पे सवाल उठा। अब जब भारत सरकार की इतनी बड़ी संस्थाएं किसी एक व्यक्ति को सारा सत्ता, सारा पावर, सारा पैसा देने में लग जाएगी, तो इस देश का क्या होगा? और क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जो सरकार के सांसद हैं, जिनके दम पे सरकार चल रही है, उनको इस बात की जानकारी नहीं है? क्या वो इस बात से जनता में आके सहमत हो जाएंगे कि सारी संपत्ति जो है अडानी ग्रुप को दे दी जानी चाहिए? और क्या इस दम पे वो अगले बार वोट मांग पाएंगे? नहीं मांग पाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनको वोट देने वाली जनता भी चाहती है कि उनकी गाढ़ी कमाई शेयर मार्केट में लुटा के किसी एक ग्रुप को न दे दिया जाए।
उनकी गाढ़ी कमाई की सुरक्षा की जाए। तो ये जब सुरक्षा चाहिए जनता को, तो जनता इस सवाल से भाग नहीं सकती है कि जिस सांसद को आपने वोट दिया, जिस विधायक को आपने वोट दिया, वो आपके सवालों को पार्लियामेंट में कितना रख पा रहा है। और अगर नहीं रख पा रहा है तो क्यों नहीं रख पा रहा है? जैसे व्हीप का सिस्टम आपने पार्टी को गुलाम बना दिया, मतलब सब कुछ जो है सांसद के खेल में उलझ गया है लोकतंत्र, और जनता को लोकतंत्र में कहीं जगह ही नहीं, कहीं स्थान ही नहीं। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और ब्रिजेश जी ने जो कहा है कि गाढ़ी कमाई, लेकिन गाढ़ी कमाई के साथ साथ जो मतदाता, जो वोट का हक है, उस पर गठबंधन की राजनीति डाका डाल रही है। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो डाका डाला जा रहा है मतदाताओं के ताकतवर होने पर, मतदाता लाचार हो जाता है वोट देके, और फिर इस तरह के जो खुलासे हैं वो सामने आते हैं। कैसे इस देश का मतदाता सशक्त हो? जी देखिए नरेश जी, मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूँ कि जो ये मैं सत्य बहुमत की राजनीति से इसको जोड़ के आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सरकार है, जो ये जादुई आंकड़ों पे बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं सांसदों का समर्थन से सरकार बनी है। तो ये सांसदों के समर्थन से जो सरकार बन रही है, वहाँ विपक्ष की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा ये एक अजीब अपने आप में बात है। सत्य बहुमत की राजनीति होगी तो सही को सरकार, एक तो पहले तो गलत कोई ऐसा काम ही नहीं करेगी, कोई ऐसा ना गलत बिल लाएगी, और अगर कोई ऐसी बात कोई जाने में होती भी है तो विपक्ष भी अगर बात उठाता तो विपक्ष और पक्ष मिल करके इसका समाधान करेंगे। ये एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, उसका भी मैं उसका स्पष्ट दे रहा हूँ। जब हम कह रहे हैं सत्य बहुमत में कि हमारा सांसद गुलाम नहीं होगा, वो विप नहीं होगा, कोई दल बदल कानून नहीं होगा, यानी वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से जनता के चुने हुए, चूँकि वो सांसद है तो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए वो फैसले लेंगे, जो कि आज की मौजूदा राजनीति में ऐसा नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, दर्शकों को भी बताना चाह रहा हूँ कि जब सत्य बहुमत की राजनीति होगी, यानी कि वोटों के बहुमत से जब सरकार बनेगी, तो सांसदों की कोई वैल्यू वहाँ नहीं होगी। सांसद की वैल्यू रहेगी कैसे? वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने की उनकी एक होड़ होगी, कंपटीशन होगा। वैसी स्थिति में हर मतदाता की एक कीमत बनेगी, वैल्यू बनेगा, ताकि सरकार बनानी है, सरकार बनाने के लिए वोट चाहिए। वो जब वोट की जब होड़ होगा, वोट का कंपटीशन होगा, तो सरकार कोई ऐसे गलत कानून नहीं लाएगी। अगर कोई बात ऐसी बनती भी है तो विपक्ष को भी सरकार के साथ मिल करके हाथ में हाथ बटा के काम करना पड़ेगा, ताकि अगले चुनाव में तो सबको वोट से ही सरकार बनानी है। तो इस बात का वह होगा। और ये जो गाड़ी कमाई एक आदमी के हाथ में देने के, ये तो बहुत दूर की बात है। छोटा सा छोटा एक झूठ बोलने वाला भी जो काम होगा वो भी नहीं कर सकती है सरकार। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रजत, आपसे मैं एक अंतिम कमेंट चाहूँगा कि ये जो पूरा इस तरह का एक मामले लगातार आ रहे हैं, सत्य बहुमत की राजनीति जो लगातार ये बात कहती है कि इसमें आम आदमी को खास आदमी बनाती है सत्य बहुमत की राजनीति, इसको थोड़ा सा समझाइए। सर, सबसे पहले जो लोग कहते हैं कि विपक्ष उनका होता है जो हार जाते हैं। सर, मेरा सोचने का तरीका ये है कि जो विपक्ष होता है वो जो हारते हैं वो विपक्ष नहीं होते हैं। जो सेकंड नंबर पे होते हैं वो विपक्ष होते हैं। जो एक तो फर्स्ट हो गए, जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत गए। उसके बाद जो दूसरे नंबर वाले होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो विपक्ष में होते हैं। तो पहले वालों की चलो बात मानी जा रही है, लेकिन इसका तो ये मतलब नहीं है कि जो दूसरे नंबर पे है उनके बातों की कोई वैल्यू ही ना हो। तो सर, जैसे जो सत्य बहुमत का जो विचार है, सत्य बहुमत का विचार जो है मतदाताओं के आधार पर है। मतदाता जो है सत्य बहुमत के विचार में जो मतदाता केंद्र में आएगा, और जब मतदाता केंद्र में आएगा, मतदाता शक्तिशाली होगा, तो मतदाता की बात सुनी जाएगी। जो अभी जो है सांसदों तक ही सीमित है। हमने सांसद चुन लिया, अब सांसद जैसे अब आप महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए, बीजेपी ने शिवसेना ने साथ में इलेक्शन लड़ा, उसके बाद जो है आपस में कुर्सी के लिए ये लोग आपस में जो है इन्होंने जो भी हुआ आपस में रात में सरकार बनाने की कोशिश की, और उसके बाद ये कांग्रेस के साथ चले गए शिवसेना वाले। तो ऐसा है सर कि अभी जो मौजूदा जो राजनीति है उसमें सर अपनी कुर्सी से सबको मतलब है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी। अगर अभी कोई बड़ा सांसद है सर, उसको अगर एक पार्टी में कुर्सी नहीं मिलती है तो दूसरी पार्टी में जाके चला जाता है, जिसको मंत्री बनना है, फिर जो भी है सर। इसमें जो है मतदाता केंद्र में नहीं रह गया सर। अभी हमारे देश में कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन जो है हमारे जो भी नागरिक हैं या फिर जिन्होंने भी आंदोलन किए, उनको जो है उनका कोई महत्व नहीं, उनको कोई मतलब महत्व दिया नहीं गया। अब चाहे किसान आंदोलन आप देखो, चाहे अभी जो खिलाड़ियों ने आंदोलन किए थे, अभी जो नीट के ऊपर जो इतने सारे आंदोलन चल रहे हैं विद्यार्थियों के, क्या किया गया सर? कुछ नहीं किया गया, क्योंकि पता है कि अब तो हमें 5 साल तक हमारे सांसद हमारे साथ रहे, हम अपने सांसदों को खुश करके रखें, बस हमारे सांसद खुश रहेंगे तो हमारी सरकार चलती रहेगी। लेकिन सर सत्य बहुमत की राजनीति में सांसद से ज़्यादा जो महत्व है वो मतदाताओं को दिया जाएगा।
इसलिए सर उस टाइम पे मतदाताओं को महत्व मिलेगा, तो मतदाता जो है अपना विकास कर पाएंगे। और सबसे असल सवाल आपने देखा कि अब हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई है तो सांसद अपनी पार्टी का हुक्म बजाने में लग गए हैं। मतदाता या यूं कहिए वो निवेशक जिनके हितों पर खतरा मंडरा गया है, उनकी बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर सत्य बहुमत की राजनीति आएगी तो निश्चित रूप से मतदाता सशक्त होगा, उसमें विप नहीं चलेगा, दल बदल नहीं चलेगा। तो आज ऐसे मामलों से अगर आपको पूरे भारत को समृद्ध करना है, ताकतवर करना है, तो मतदाता को समृद्ध करना होगा और उसके लिए सत्य बहुमत की राजनीति बेहद जरूरी है, वही एकमात्र विकल्प है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? सत्य बहुमत की राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। तो बने रहें सत्य बहुमत के साथ।